Morning, dear fifth class students. I hope your summer vacation would be very fine, and now all of you will be fine. Now, today our topic is The Oldest is Wisest. This is the book of literature, Golden Wings, a multi-skill course in English for fifth class. Now we read first lesson of the book, that is The Oldest is Wisest. This mean that कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं. Now we read the lesson. A certain forest in India was full of banyan trees, which provided shade and shelter to a number of birds, animals and other creatures. कई बार हमने देखा है कि जो हमारे भारत के जंगलों में जो बनियान यानी बरगद के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. विच प्रोवाइड, और जो हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, देते हैं. शेड होता है छाया, एंड शेल्टर होता है आश्रय, यानी कि कोई जैसे पक्षी जो घर बना लेते हैं, या फिर जो मान लीजिए ज़्यादा जैसे कि आजकल जो समर चली हुई है और उसमें जो हम छाया में बैठते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो पक्षी हैं वो छाया में बैठते हैं, जानवर हैं वो छाया में बैठते हैं, तो हमें मतलब जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं से मिलती है. तो शेल्टर एक आश्रय होगा, आश्रय टू अ नंबर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों, बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों को, एनिमल्स, जानवरों को, एंड अदर क्रिएचर्स, और जो जितने भी दूसरे जीव हैं सभी को आसरा देते हैं. एन एलिफेंट, अ मंकी एंड अ पार्ट्रीज लिव्ड नियर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज ट्रीज. एक हाथी, एक बंदर और एक तितर, पार्ट्रीज होता है एक तितर, लिव्ड नियर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज ट्रीज. वो लिव्ड होता है रहना, नियर उसके पास में, वन ऑफ द लार्जेस्ट उनमें से एक सबसे बड़ा जो बनियान का वृक्ष है उसको सबसे बड़ा है उसके नीचे रहते हैं. दे हैड बीन गुड फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय से वो क्या है, एक अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं. बट न वन डे दे स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स फॉर नो इम्पोर्टेंट रीज़न. एक दिन उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, वो भी बिना किसी खास रीज़न के, यानी बिना कोई खास रीज़न होता है, कारण कोई कारण नहीं है, उनके बीच में क्वारलिंग होता है, झगड़ा, वो झगड़ा शुरू कर देते हैं. दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स, और ये झगड़ा कई सप्ताह तक चलता है. एंड इट मेड देम ऑल वेरी अनहैप्पी, और ये सभी क्या कर देते हैं, ये जो झगड़ा चलता है इससे जो बंदर है, हाथी है या तितर है, वो क्या हो जाते हैं, मतलब एप्रेशन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. इट इज़ पीटी सेड द एलिफेंट. एलिफेंट ने कहा यह बहुत ही दयनीय स्थिति है. पीटी होता है वैसे दया, लेकिन यहाँ पर होगा दयनीय स्थिति. दैट वी डोंट लिव पीसफुली टुगेदर एज बिफोर. उन्होंने कहा कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि हम पहले की तरह इकट्ठे शांतिपूर्वक नहीं रह सकते. वाई कांट वी बी गुड फ्रेंड्स वंस अगेन सेड द मंकी. बंदर ने कहा कि वाई, क्यों, कांट नहीं रह सकते, वी बी गुड फ्रेंड्स हम अच्छे मित्र, वंस अगेन दोबारा से, हम फिर से अच्छे मित्र क्यों नहीं बन सकते. येस, वाई कांट वी गेट दोज गुड डेज बैक व्हेन वी वर ऑल हैप्पी अटर द पार्ट्रीज. जो तितर है, अटर्स होता है बड़बड़ाना, यानी कि जो तितर है उसने बड़बड़ाया कि हाँ क्यों नहीं, हम पहले के जो अच्छे दिन थे हम उनको वापस ला सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तभी हम क्या रह सकते हैं, खुश रह पाएंगे. द एलिफेंट thought over the matter and said, there is only one way of bringing peace back amongst us since the elephant, हाथी ने सोचा, over the matter मामले के ऊपर, and said और कहा, there is only one way of bringing peace, शांति लाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, amongst us हमारे बीच में. Since age brings wisdom, the oldest among us should rule over the other two. जो भी हमारी उम्र में बड़ा होगा और बुद्धिमान होगा
वही हम दोनों के ऊपर जो दूसरे दो हैं, यानी कि यदि हाथी उनमें बड़ा होगा एज में और वो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो बंदर और तितर के ऊपर वो क्या करेगा, शासन करेगा, राज करेगा, यानी कि उनको उसका कहना मानना पड़ेगा। अगर बंदर बड़ा हुआ तो हाथी और तितर को उसका कहना मानना पड़ेगा। यदि तितर बड़ा हुआ उम्र में और बुद्धिमत्ता में यानी बुद्धिमान हुआ तो उन दोनों को, हाथी और बंदर को, उसका कहना मानना पड़ेगा। एन एक्सीलेंट आइडिया इंडीड सेड द मंकी। मंकी ने कहा यह कि बहुत ही अच्छा सुझाव है ये, जो इंडीड यानी कि जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच ऑफ अस इज़ द ओल्डेस्ट। मुझे ये बताइए, परंतु हमें ये ढूंढना है कि हम कैसे ढूंढें कि हम में से जो बुजुर्ग है यानी बड़ा है वो कौन है। दैट इज़ वेरी सिंपल, आंसर द पार्ट्रीज यानी तितर ने कहा कि ये बहुत ही आसान है। ऑल द थ्री ऑफ अस हैव लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नियर दिस बनियान ट्री। हम इस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। द बनियान ट्री एज वी ऑल नो, जैसा कि बरगद के वृक्ष के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैव बीन हियर फॉर ईयर एंड फियर। यह जो हम जानते हैं कि जो बरगद का पेड़ है यहाँ से कई सालों से पहले ही है। लेट ईच ऑफ अस टेल हाउ लार्ज द ट्री वाज व्हेन ही वाज अ लिटिल बेबी। तो हमें ये बताना होगा जब वो छोटा था, लिटिल बेबी यानी कि जब वो हम बच्चे थे, तब वो जो ये वृक्ष था बनियान का, ये कितना लंबा था। द एलिफेंट एंड द मंकी एक्सेप्टेड दिस सुजेशन होता है सुझाव। दो एलिफेंट हाथी और मंकी यानी बंदर ने एक्सेप्टेड होता है मान लेना, दिस सुजेशन इस सुझाव को मान लिया। एंड द मंकी एंड द पार्ट्रीज आस्क्ड द एलिफेंट टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। और बंदर और तितर ने जो एलिफेंट है, हाथी है, उसकी कहानी को पहले सुनना शुरू किया। बाकी जो रेस्ट ऑफ लेसन है वी विल रीड ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज़ वेडनेसडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।